अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सरोर टोल प्लाजा मामला, भूख हड़ताल खत्म। सांबा मुख्य चौक में भूख हड़ताल पर बैठे थे लोग। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के सरोर से टोल प्लाजा हटाए जाने की मांग को लेकर सांबा मुख्य चौक में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों की आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बैठक हुई थी, जिसके बाद सांबा में पहुंचकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सदस्यों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है कि टोल प्लाजा को लेकर मामला हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन में यह मामला हल नहीं हुआ तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी सांबा बेनाम तोश भी इस मौके पर मौजूद थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। श्याम, क्या डिटेल मिल रही है और किस तरह से ये मामला यहां तक पहुंचा कि इस अनशन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया? जी विशाल, मैं ये बताता चलूं कि अभी तो जो बड़ी अपडेट ये है कि रात के समय का वक्त था जब ये अनशन खत्म किया गया। जो सांबा के 8 सदस्य जो अनशन पर बैठे थे, उन्होंने उनमें से 4 लोग जो है जिनकी सेहत खराब हो चुकी थी। तो आज 9वां दिन था उनका। कल 9 दिन पूरे हो चुके थे, तो कल उन्होंने रात को अपना अनशन जो है खत्म किया। आपको ये बताता चलूं कि कल जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो एक बंद की कॉल दी गई थी, जो उसके बाद उनका प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद जब वो रैली निकाल रहे थे तो उनकी NHAI के ऑफिस के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ में वहाँ जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू थे वो वहाँ पहुंचे थे। उनके साथ उनकी बात हुई और दोपहर के समय के बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी कॉल जो वापस ले ली कि अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो चुकी है। तो उन्होंने 5 दिन का टाइम उनको दिया है कि आपका कोई ना कोई फैसला टोल को लेके किया जाएगा। तो उसी के बाद जैसे हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सांबा जो अनशन पर लोग बैठे थे उनके साथ उनकी बात हुई, उनके साथ बात करने की कोशिश की गई। फिर उन्हें डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू बुलाया गया। तो ये 4 से 5 लोग सांबा से जो अनशन पर बैठे थे वो पहले डीसी ऑफिस सांबा में गए, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, फिर उनको डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू ले जाया गया। फिर वहाँ डिवकाम जी से मुलाकात हुई। वहाँ और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके साथ जो मेंबर यहाँ से गए थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे सांबा में जो गए थे, उनके साथ बातचीत हुई। टोल को लेके बात हुई। सांबा में जो 21 नंबर की गाड़ी है उनको फ्री है। कुछ ऐसा र्यूमर बीच में चला था कि उनको भी अब टोल लगेगा, उनको भी मंथली जो है वो पे करना पड़ेगा, एक पास मिलेगा सांबा के। हालांकि पहले की अगर हम बात करें तो सांबा के लोगों को ये टोल बिल्कुल फ्री था। जेके 21 नंबर की गाड़ियां बिल्कुल फ्री में जाती थी। तो बीच में जब प्रदर्शन था 21 तारीख को जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो उसी बीच में एक र्यूमर आ गया था कि सांबा के लोगों को भी अब पास बनाना पड़ेगा। तो पहले उस चीज को क्लियर किया गया और बाद में उनसे बात की गई कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे सड़क को ठीक करने की बात है, चाहे टोल को हटाने की बात है, हाईवे को ठीक करने की बात है, या फिर जहाँ जाम की स्थिति रहती है वहाँ देखने की बात है, तो तमाम उन बातों पर बात की गई जो टोल से संबंधित है। तो जैसे ही रात का समय था, जैसे उनसे बात हुई डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बात हुई, तो जैसे वो लोग सांबा में पहुंचे तो वहाँ फिर डीसी सांबा और एसएसपी सांबा, डीसी सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी बेनाम तोश वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अनशन खत्म कराया। उनको जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनके साथ उनको जूस पिलाया और उसके बाद वो वहां से चले गए। फिर उन्होंने जो कोर कमेटी थी उनके साथ अपनी बैठक की। जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे व्यापार मंडल के लोग हो, अलग अलग संगठनों के लोग, उन्होंने फिर अपनी बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि हम ये भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने इनको 7 दिन का टाइम दिया। इन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए हम अपनी हड़ताल जो भूख हड़ताल है वो स्थगित करते हैं, क्योंकि 7 दिन का टाइम। तो श्याम, क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो बैठकें हुई, जो बातचीत हुई, उससे जो अनशनकारी थे उन्हें एक उम्मीद जगी है और इन्होंने अधिकारियों के बातों पर भरोसा करते हुए इसे फिलहाल स्थगित कर दिया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस तरह एक दिन पहले हमने देखा कि ऑल JNK ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने चक्का जाम किया था, उसके पहले भी जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उसने जो है बंद बुलाया था। क्या इन तमाम चीजों का मिला जुला एक दबाव है जो ऐसा लगता है कि शायद काम कर रहा है और ये जो अनशनकारी है उनको लगता है कि हमारी मांगे जो है पूरी होने के रास्ते में कदम आगे बढ़ रहे हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल विशाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि दबाव जो प्रशासन के ऊपर वो लगातार 21 तारीख से बन रहा था। जिस तरह युवा राजपूत सभा इस मुद्दे को लेके सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन हुए, उनको डिटेन किया गया और उसके बाद लगातार अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों, और इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी एक मुद्दा मिल गया, वो भी इस एजिटेशन में कूद गए और अलग अलग संगठनों की बात करें वो भी सामने आ गए। आप चौधरी लाल सिंह की बात करें, उन्होंने भी कठुआ में रैली निकाली, फिर वो सांबा में आए। और जहां तक बात करें युवा राजपूत सभा, बार एसोसिएशन और चाहे बात करें कॉमर्स की बात करें, उन्होंने लगातार ये आह्वान किया, बंद की कॉल की, पूरा समर्थन मिला। कल ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रही, प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिले। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक दबाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और यही नतीजा है कि आज जो कल प्रशासनिक अधिकारियों से जम्मू में मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्टर्स की और फिर सांबा पहुंचे, फिर उन्होंने फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। तो फिलहाल जो सांबा की भूख हड़ताल है उसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर 7 दिन के अंदर ऐसा कोई फैसला जो लोगों के हित में, या जिसको लेके प्रदर्शन हो रहे थे, जिसको लेके ये पूरी एजिटेशन हुई है, अगर उस हित में फैसला नहीं आता है तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे और फिर प्रशासन को फिर इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। तो ये उन्होंने साफ किया। जो व्यापार मंडल के प्रधान थे उन्होंने मीडिया से बात की, जो अनशन पर बैठे थे उन्होंने मीडिया पे बात की कि हमारी बात हुई है, उन्होंने हमसे टाइम मांगा और हमने उनको टाइम दिया 7 दिन का। अगर लोगों के हित में फैसला नहीं होगा तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह जम्मू संभाग में प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, इसमें अगर हम बात करें तो टारगेट जो है वो भाजपा को भी किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी को भी नुकसान इसमें देखने को मिल रहा था और कई अन्य मुद्दों को लेकर जब राजनीतिक पार्टी उतर रही थी, प्रदर्शन कर रहे, तो नुकसान आज जैसे आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में चुनावों की घोषणा हो सकती है म्युनिसिपल कमेटी की अगर हम बात करें तो उसको लेके भी भाजपा में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि लोग जो है वो नाराज हैं और इस मुद्दे को लेकर, टोल के मुद्दे को लेके। तो हालांकि अभी तक कोई ऐसा निर्णय आया नहीं है। NHAI की टीम भी जहाँ पे पहुंची है उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ इशू नहीं किया गया है कि क्या कुछ किया जाएगा। तो ये प्रशासन के ऊपर एक दबाव रहा आज भूख हड़ताल का और प्रदर्शनों का। तो इसी बीच ये निर्णय निकल के सामने आया कि भूख हड़ताल खत्म है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उन लोगों तक पहुंचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश की है जो सड़कों पर थे। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका श्याम सुंदर तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से अभी एक बीच का रास्ता कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक पहल हुई है और जो अनशनकारी थे उनमें से कुछ लोगों को बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई है, उन्हें यह भरोसा दिया गया है कि 7 दिनों का हमें आप समय दें, 7 दिनों के अंदर इस पर कुछ ना कुछ ठोस जो है वो पहल कर ली जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप प्रदर्शन का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा, जो इस तरह से बातें समझी जा रही हैं अभी। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें एक कामयाबी मिलती तो नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो समय सीमा है 7 दिनों के अंदर, क्या बातचीत इस तरह से हो जाएगी? क्या इसका असर इतना होगा कि ये टोल प्लाजा या तो हटा दिया जाए या फिर जो अल्टरनेट सड़क का काम चल रहा है क्या उस तरफ कुछ खास काम होगा? ये देखना अभी बाकी है। और अगली खबर, जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरे वर्ष PGTI मेजबानी करेगा, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरे वर्ष PGTI का मेजबानी करेगा, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। तो टूर्नामेंट की मेजबानी जो है लगातार दूसरे साल इसे करना है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को। तो ये अपने आप में एक अहम खबर है। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरे वर्ष PGTI की मेजबानी करेगा, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया करेगा मेजबानी। और ये एक जो है इलाके में जो एक बूस्ट आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के या स्पोर्ट्स टूरिज्म को लेकर, उसकी तरफ एक बढ़ता कदम है। लगातार दूसरे वर्ष PGTI करेगा मेजबानी। तो ये है गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की मेजबानी करेगा। तो ये एक अहम खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरे वर्ष PGTI की मेजबानी करेगा, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। और हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस बारे में और क्या डिटेल है, कैसे संभव हुआ ये?
दरअसल पिछले साल भी इसका इनकार किया गया था। पहली बार ये पिछले साल पीजीटीआई की तरफ से यहाँ पे मुनक्किद किया गया था जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के इश्तराक से, और बैरूनी ममालिक के कई खिलाड़ियों ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और करीबन पिछले बार 50 के करीब जो खिलाड़ी थे जो पूरे एशिया से आए थे और बैरूनी ममालिक से, जैसे मैंने जिक्र किया है, तो यहाँ पे खेलने के लिए, और यहाँ के जो खिलाड़ी है उनको मौका मिला था उनके साथ इंटरेक्शन करने का, जिससे उन्हें काफी एक्सपोजर मिला। अगर इस बात को लेकर कहेंगे, और इस बार भी ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है। 4 तारीख का वक्त मुकर्रर किया गया है 8 तारीख तक, जिसमें अब की बार ये कहा जा रहा है कि करीबन 80 के करीब खिलाड़ी पूरे मुल्क भर से भी आएंगे और बाहर से भी, जो जैसे पिछली बार आए थे खिलाड़ी बाहर से, और एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन आए थे पिछली बार, उससे ज्यादा तादाद में इस बार यहाँ पे हिस्सा लेंगे इस टूर्नामेंट में। जी विशाल जी। तो राजेंद्र, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि लगातार दूसरी बार जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को ये अवसर मिला है कि वो लगातार दूसरे वर्ष पीजीटीआई की मेजबानी करेगा। इससे फायदा किस तरह का आप देखते हैं? गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स को बूस्ट, किस तरह के इसके जो कहते हैं बेनिफिट्स जो है और क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इससे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट को लेकर यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ पे खिलाड़ी है उन्हें सीख मिलती है या इंटरेक्शन करते हैं उन खिलाड़ियों के साथ। और मजीद इस बात को लेके भी यहाँ पे जम्मू तवी गोल्फ कोर्स आगे बढ़ रहा है कि जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज में जो पढ़ते हैं इस किस्म का शौक रखते हैं उन्हें भी एक्सपोजर दिया जाता है। यहाँ पे उस हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में, जहाँ पे इन बच्चों को एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उस हवाले से उनको तैयार किया जाता है नई फौज को आगे खिलाड़ी बनने के लिए जो शौक रखते हैं। रही टूरिज्म की बात, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बाकी जो रियासतें हैं भारतवर्ष की, वहां से भी यहाँ पे खिलाड़ी लोग आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, जिससे यहाँ के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और यहाँ के जो लोग हैं बड़े खुश नसीबी के साथ उनका वेलकम करते हैं। और उन दिनों जब ये टूर्नामेंट यहाँ पे रहता है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में, तो काफी तादाद में यहाँ पे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और एक किस्म का आप मान लीजिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है कि देखने को बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आज किया, बच्चे बूढ़े सब लोग, जवान जितने भी शौक रखते हैं इस गोल्फ का, वो आते हैं इन सभी चीजों को देखने के लिए, और समा बंधा रहता है। जी विशाल। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम खबर है, जम्मू तवी गोल्फ कोर्स लगातार दूसरे वर्ष पीजीटीआई की मेजबानी करेगा, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी सीपीएस समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया।
भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक। कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति। विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में शोभला साथी ट्रस्ट ने आपदा प्रभावित 200 गरीब परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने उन्होंने कहा कि कुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद करने के लिए पारिवारिक शोभला साथी ट्रस्ट बनाया था, जिसमें विधानसभा से मिलने वाले वेतन को इस ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा के लिए खर्च किया जाता है। सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा है कि आपदा से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है और शहरों में निर्माण कार्यों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यहां सीपीएस ने बीजेपी पर भी हमला बोला। राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित करने पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड और गुजरात के भुज में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है तो हिमाचल में क्यों नहीं। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। लद्दाख में भी स्मार्ट मीटर का विरोध। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर पर चल रहा था विरोध प्रदर्शन और अब यह खबर लद्दाख से आ रही है कि लद्दाख में भी स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। लोगों को लगता है कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो इस तरह के स्मार्टनेस दिखा रहा है जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। लद्दाख में भी स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर पर पहले से विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन होते चले आ रहे हैं और अब खबर लद्दाख से है कि लद्दाख में भी लोगों ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। जुले तेने दक्षांगा खालसे कनेक्शन चिताइन तेने खालसे ना तेने तिरिंग स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का खो ऑब्जेक्शन चस्तोक तेने ऑब्जेक्शन बची है चस्तेन ते कना ता खालसे गोबा सब्जेक्ट समस्तान ले ngata ये स्मार्ट मीटर का ऑब्जेक्शन चस्तोक ची गुनसान जीवन जुले मुरुप ले समय संगाल लाता ngejarang न्यूज 18 लांगे तुगजी छे ngejarang का शॉर्ट टाइम ngejarang स्योते कवरेज चोचस पोलाले ngaje khalse adiring tene smart meter lagai songle chief agent tene ngata department ni chok na chang acha awareness camp jing matang le department ni chok ngati gaon in nang ka tene sarpanch panch tene ngati representative mangot kyakle tene kho jese ngacha thuk se tene ngacha smart meter lagai chen tezuk si kho chang malole achanak yong se kho azmana achanak expose tang spati pe ngacha virod chospine smart meter khilaf le changma sangala ta news 18 pa sankan jixmo balhanga sangma langai khalse pa chame chona thukje cheju chanale dering ngejang akana tus ping se lena skuchas pasking takpana thukje cheyale achole daksa smart meter skola ton sanga doju chara sangma sangala tangati ladakh spol da tuk mana baki jixten nambo chhar dukane yulji ge no khalale gaka ngata ngati amaun solmana juli fating chose nai ngati kharchaun phingkane nokle daksa do jok chalak jik smart meter jok development chakani do jok chalak jik gagar gangmena matang ganjik gagar mumbai delhi mumbai wala matang ganjik ngati duru gomara tangos pochi rak jishpanga samas ngala tale yagar pare duk miun la thezom sangsong ina chimin gane chiong simet yang ngati konsala la gyus yang ngati ina ngati khakur patik chiang thugyus minuk jes pasana te yang thezom chichik deu songyale thezom mi spa ina ngati daksa khoni juye chokla ngata yonggo mang yuni nok ngata ina subsidy thobe sang snan ma ina daksa khoni yuang mala mani tung juji chokshi ka balap chi tangna tyolang ina smart meter tak se mirik gompa community halta mana borang le khone da balap khap chutuk chutuk chenok te kana ina ngajai kana ngaji ka power grid chola ngaji rama juluk sosat pin dezana khone yu molspin ija subsidy ang thoben ngeja ngirale eika lasnang ngeja class 40 lasna kangba ngeja khalse pa ya ngekhor yul sama thoben tuzuk chang meda langirale dringaja changmai ga tenna mane
gobnon goma ne phala yong jale tenna pianga je sangmai goma teo juspin daksa goba sai mola chola lada gomdo asal le asal karusa salte tingna menga je tak chobe jukan bu juspin जिस तरह से खलसी निवासियों के बीच में जो स्मार्ट मीटर को लेके कुछ ऑब्जेक्शन था, उसी को जो सुलाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ पीडीडी के एडब्ल्यू तोल्दन साहब है। तोल्दन साहब गाँव वाले के साथ मीटिंग किया तो गाँव वाले का ये मेन शिकायत है कि उनको अवेयरनेस नहीं दिया गया स्मार्ट मीटर के बारे में। आपका क्या कहना? हाँ जी, स्मार्ट मीटर बेसिकली हमने लद्दाख में पूरा यूटी लद्दाख को स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया है। वो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे लद्दाख को, जबकि इसमें से हमें कारगिल में 1500 मीटर अभी लग चुके हैं और लेह डिस्ट्रिक्ट में भी 1600-1700 मीटर अभी तक लग चुके हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमने आलची विलेज को सबसे पहले हमने चुना है। जो स्मार्ट मीटर से जो आपने जिक्र किया, उसका बिल जनरेट करके आपने कंपैरिजन किया जो पुराने डिजिटल मीटर? हाँ, पुराने मीटर के साथ हमने अभी कंपैरिजन किया है। बिल्कुल आप सही बोल रहा है। तो वो मीटर बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई मीटर में कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसका मैं फायदा भी बताता हूँ। इसमें फायदा ये है कि उसको अपने डे टू डे जो घर में अभी लोड चल रहा है उसको अपने मोबाइल के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे घर में 10 किलोवाट चल रहा है, 5 किलोवाट चल रहा है या 2 किलोवाट चल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहीं बाहर हूँ दिन में, तो अभी मेरे घर में कोई लोड चला होगा, कोई स्विच ऑन होगा, मेरा कोई लाइट स्विच ऑन होगा, फ्रिज स्विच ऑन होगा जो अननेसेसरी है, दिन में नहीं चलना चाहिए। जो टीवी स्विच ऑन होगा वो मुझे दिन में पता चल जाएगा कि मेरे घर में ये स्विच ऑन है। इसलिए इमीडिएटली हम घर में फोन करके हम बता सकते हैं कि ये अननेसेसरी यहाँ पे चल रहा है दिन में, जो जबकि जरूरत नहीं है उसको हम बंद करके हम अपने घर वालों को बता सकते हैं। तो ये फायदा हुआ। सेकेंडली डिपार्टमेंट के लिए ये फायदा है कि हमें अभी मीटर रीडिंग जो पुराना मीटर भी डिजिटल मीटर है, ये भी डिजिटल मीटर है, लेकिन फर्क ये है कि ये स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस कि ये कम्युनिकेट करते हैं, ये एसएमएस या मैसेज भेजते हैं हमें। सर, आखिर में संक्षेप में जो कनेक्टिविटी यहाँ लद्दाख में इश्यू रहता है, ये स्मार्ट मीटर फिर इस पे ऊपर इफेक्ट है? इसमें कम्युनिकेशन का 2 वे है। इसमें एक RF बेस है, एक GSM है। GSM वाला मोबाइल नेटवर्क पे है, वो हमें खासकर लेह में 15,000 कंज्यूमर को टारगेट किया है जो हमें GSM स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बाकी रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, लेकिन वहां पे भी स्मार्ट मीटर हमने लगाना है, लेकिन वहां के लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस का एक स्मार्ट मीटर है, वो रूरल एरिया में लगना है। और बोरूप इस समय साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एजाज के साथ। बोरूप, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ तो काफी लंबे वक्त में एहतजाज देखा गया, लेकिन क्या वहां भी इसको लेकर ज्यादातर लोगों में थोड़ी मतलब नाराजगी है, और नाराजगी की असल वजह लोग क्या बता रहे हैं? जी विशाल, जैसे कि आपने देखा किस तरह से जो खलसे गांव के निवासी उन्होंने कल ऑब्जेक्शन किया स्मार्ट मीटर को लेके। और आपको ये बता दूं, लद्दाख में काफी जगह लग रहा है जहाँ पर, जैसे आज लेह के सराउंडिंग के बारे में बताऊं तो फ्यांग, छुशियोत, उसी तरह नुब्रा साइड में भी लग रहा है। वहां से पीडीडी का कहना है कोई शिकायत नहीं आया और हमें भी शिकायत नहीं नजर आया। लेकिन कल जो खलसे वालों ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया, फिर मीटर को लगने नहीं दिया, फिलहाल के लिए बंद करा दिया, तो उनका ये मेन कहना है कि उनको जानकारी नहीं दी गई कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये कैसे चलेगा। और उनका ये भी इल्जाम है कि आप गांव में लोग ज्यादातर जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं तो उनको स्मार्ट मीटर कैसे ऑपरेट कर पाएंगे, उससे अच्छा जो पहले बिल आते थे उसी बेस पे वो बिल भरते हैं, ये उनका कहना है। तो ये बोलता है कि जब तक इसके बारे में ठीक से अवेयरनेस नहीं दिया जाए लोगों को कि कैसे फंक्शन करते हैं, इसका फायदा ना बताया जाए, तब तक इन्होंने बोला कि और इसको लगने नहीं दिया। तो कल हमने पीडीडी के ऑफिसर से भी बात किया तो उन्होंने ये माना कि लोगों को जानकारी, थोड़ा अवेयरनेस उनकी तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं से भी शिकायत नहीं है, तो इसलिए अभी तक कोई इनको जानकारी नहीं दे रहा। और उनकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि उनको समझाए कि किस तरह से इसका फायदा हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका बोरूप तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।